So first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn Better. So in this video we will discuss that how to find out inverse of matrix whose order 3 by 3. ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसमें क्या करना है, फाइंड इन्वर्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 मैट्रिक्स. ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए 3 by 3 का है. हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना. ओके, तो सबसे पहले मेरा गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स ये है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, इन्वर्स का हमको फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है. ओके, सो इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी का पावर टी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. अब सी का पावर टी को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी कहा जाता है. ओके, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें. ये इन्वर्स का फॉर्मूला है, ठीक है. चाहे आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालो या उसी को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी कहा जाता है. मतलब ट्रांसपोज कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी कहो या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी कहो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है. अब ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसका हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो भी से निकाल सकते हैं, सेकंड रो भी से निकाल सकते हैं, थर्ड से भी निकाल सकते हैं. तो हम लोग फर्स्ट वाला ही यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है. और फर्स्ट वाला में यूज किए हैं, तो फर्स्ट वाला में हमको याद रखना है, इसका सिंबल भी याद रखना है. देखो यहाँ मैं सिंबल दिखा देता हूँ. फर्स्ट है तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस. सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिए 1 लिए हैं, तो इसका क्या करना है, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट को एलिमिनेट करना. किसका, रो एलिमेंट, जिस एलिमेंट में जो एलिमेंट जिस रो में है उसको एलिमिनेट करना. तो इसके लिए ले रहे, तो इसको इधर से एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट इधर से किया, बचा क्या, ये 4 एलिमेंट. तो इसको क्या करना, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना. वही लिए 1 लिए हैं इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस इसको किया तो -9. ओके, अब देखो सेकंड एलिमेंट के लिए ले रहे, तो सेकंड एलिमेंट का जो सिंबल है वहाँ पे देखो माइनस है, ये 3 by 3 का है, ठीक है. तो माइनस इसलिए माइनस लिए हैं, -3. अब देखो ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है तो इसको एलिमिनेट कर दिए, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिए. और सेकंड कॉलम में देखो, तो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिए, तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिए, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा, ये एलिमेंट बचा. तो सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 4 1 जब 4 माइनस ऑफ 1 × 3, सिंपल है. अब क्या है, थर्ड एलिमेंट मेरा क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पे सिंबल में प्लस है इसलिए +3 लिए, ठीक है. सिमिलरली वैसे ही किया, इसका जो कौन रो में देखो, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में तो इसे फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, और ये थर्ड कॉलम में तो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो. बचा कौन सा एलिमेंट, ये सब एलिमेंट बचा. अब सिमिलरली इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना. तो मेरा क्या आएगा, 3 × 3 - 4. इसको जब सॉल्व किए तो मेरा जो आ रहा है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है. ओके, अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1. अब जो मैट्रिक्स मेरा ए दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है. देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं. तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 जब हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, देखो ये फर्स्ट रो में, तो इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे तो फर्स्ट रो को छोड़ो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, ये एलिमेंट. तो सिंपली कोना कोना मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका कोना कोना मल्टीप्लाई करो, तो 16 - 9 आएगा ना. इसको हटाएं तो क्या बचा, 16 इंटू 4 × 4 माइनस 3 × 3, तो 16 × 16 - 9 = 7. अब यहाँ पे 7 क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये याद रखना आप लोग, ये जो साइन ये 3 by 3 के लिए कोफैक्टर के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस, इसीलिए प्लस आया. अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है लेकिन देखो माइनस आएगा एलिमेंट में, ठीक है. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जब 3 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 के लिए जैसे निकाल रहे हैं, तो 3 के लिए निकालेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट रो में तो इसको हटा दिए, सेकंड रो में तो उसको भी हटा दिए, इसको मल्टीप्लाई किए, माइनस इसको मल्टीप्लाई किए, तो 4 - 3 = 1 आना चाहिए था, लेकिन -1 क्यों लिखी, क्योंकि -1 इसलिए लिखे क्योंकि इसका सिंबल देखो, सेकंड हम एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं 3 के लिए,
तो क्या है 3 में माइनस है, इसीलिए माइनस है, 3 के लिए माइनस। सिमिलरली यहाँ पे अगर थर्ड एलिमेंट भी यहाँ पे क्या है 3 है फर्स्ट रो का, तो उसके लिए प्लस में आएगा। देखो तो देखो सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 3 के लिए जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसके लिए निकाल रहे तो फर्स्ट रो में इसको हटा दिए, थर्ड रो में इसको हटा दिए, बचा क्या 3 - 4, 3 - 4 इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे प्लस है, इसीलिए माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा प्लस ही आएगा, है ना, इसीलिए -1 आया। सिमिलरली आप इस सब का कोफैक्टर हम निकालें। अब देखो जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड रो में है तो सेकंड रो को हटा दिए और फर्स्ट कॉलम में तो इसको हटा दिए, बचा कौन सा एलिमेंट, ये बचा माइनस ये बचा, तो इसको गुना करो माइनस इसको करो, तो देखो जब इसको गुना किया तो कितना आया 12 - 9 इक्वल टू -3 आया। अब देखो -3 क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट में सिंबल क्या है माइनस है, इसीलिए माइनस आया। सिमिलरली आप ये जो है ये सिंबल का यूज करते हुए इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी। तो मैंने यहाँ पे 3 को आपको समझा दिया, 1 2 3 4, आप इसी तरह इस सब को निकाल सकते हैं। ये जितना नीचे दिया गया है सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है एक एक करके। जैसे यहाँ पे कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का देखो यहाँ पे मैंने कोफैक्टर निकाल लिए हैं। ठीक है, जब कोफैक्टर हमें मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमें क्या निकालना, कोफैक्टर निकल गया तो मुझे इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, मुझे डिटर्मिनेंट तो मिल गया, हमें कोफैक्टर को ट्रांसपोज चाहिए। तो मुझे अब क्या करना है, जो एलिमेंट 1 है उसके जगह पर 7 लिखना है, जो एलिमेंट 3 है उसके जगह पर -1 लिखना है, किसमें मैट्रिक्स ए में हमको बिठाना है। इस जगह पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा 7 होगा, 3 के जगह पर क्या होगा 3 के जगह पर -1 होगा, सबको इसे बैठा देना है। जब हम इसको C = इस प्रकार सब एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकालिए, उस कोफैक्टर को अगर यहाँ पे बैठा दिए, अब उसके बाद क्या करना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए तभी तो एडजॉइंट कहलाएगा। तो अब क्या करना, सिंपली इसको ट्रांसपोज ले लो, जो कोफैक्टर एलिमेंट है इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें कोफैक्टर का ट्रांसपोज मिल गया, एडजॉइंट भी मिल गया, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे पुट कर देना है। सिंपली जब पुट किए हम तो मुझे क्या मिला, आइए देखते हैं। ए इनवर्स = 1/1, 1 है क्योंकि डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट कितना आया, डिटर्मिनेंट मेरा आया है 1, तो इसलिए 1/1 ही लिखे इंटू ये मैट्रिक्स जो मिला मुझे एडजॉइंट C का 40 उसको लिख दिए, तो 1 से 1 क्या हो गया, इसको आप गुना भी कर सकते हो सब में, या डिवाइड करने से क्या कट गया, तो कितना बचा मेरा, यहाँ पर देखो 1 है ना, 1 से 1 काट भी सकते हैं या इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यही सेम मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। तो ये A इनवर्स = ये मिला मुझे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 3/3 का जो मैट्रिक्स का जो है आपको 3/3 का किसी भी जो है एलिमेंट जो रहे वहाँ पे आप किसी भी तरह से उसको फाइंड कर सकते हो। बस इसी सेम मेथड को फॉलो करना है। सबसे पहले इनवर्स = लिखना है, आपको इस प्रकार लिख देना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता तभी इन्वर्स निकलेगा, ये याद रखना एक चीज़। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट मेरा 0 नहीं आया, 1 आया या नेगेटिव कोई वैल्यू आया, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या प्रोसीड करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे सब एलिमेंट का। उसका लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला हमेशा याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3/3 के लिए। अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स दिया होता तो आप ये वाला यूज करते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए। ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। टिल देन थैंक यू, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।